भारत की ताकत का एहसास भारत के दुश्मनों को तो हो ही रहा, लेकिन भारत के जो दोस्त हैं वो भी भारत को कतई नाराज करने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि अब भारत से अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए जर्मनी ने भारत पर बयान देकर पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया और मातम पसर गया है भारत के दुश्मनों में। दरअसल जर्मन चांसलर के विदेश और सुरक्षा सलाहकार जेंस प्लाटनर ने कहा, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप से भारत को फायदा हो रहा। रूसी यूक्रेन युद्ध का हल निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसकी आवाज को दुनिया भर में ध्यान से सुना जाता है। अब ये बात जर्मन चांसलर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक के बाद मीडिया में कही। इसके अलावा जब जर्मन चांसलर से सवाल किया गया कि भारत ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से अपनी तेल खरीद बढ़ाने पर जोर दिया, प्लाटनर ने इस पर टिप्पणी करने से बचते हुए बस इतना कहा कि जर्मनी दशकों से रूसी तेल और गैस का एक प्रमुख उपभोक्ता रहा है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वैसे आपको ये तो याद ही होगा कि दिसंबर में अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर तेल से रूस की कमाई को कम करने के लिए रूसी तेल की एक कीमत निर्धारित कर दी थी। इन देशों का मानना है कि रूस तेल से मिले पैसे से यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को वित्त पोषण कर रहा। 5 दिसंबर को प्रभावी प्राइस कैप के तहत देशों को रूसी तेल के लिए $60 प्रति बैरल से अधिक भुगतान करने की मनाही है। अगर रूस के कच्चे तेल को $60 से अधिक में कोई खरीदता है तो G7 और यूरोपीय संघ के टैंकरों के बीमा कंपनियों और क्रेडिट संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बीमा कंपनियों और क्रेडिट संस्थान G7 और यूरोपीय संघ के देशों में स्थिर है, इसलिए रूसी तेल पर प्राइस कैप का व्यापक प्रभाव पड़ा है। रूसी तेल की कीमतें काफी कम हो गई, जिसे देखते हुए रूस ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि वो मार्च में तेल उत्पादन में कटौती करेगा। वैसे जर्मनी का ये बयान अब इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस महीने के अंत में जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत आने वाले हैं। उसी सिलसिले में प्लाटनर भारत आए हुए हैं। युद्ध के बीच रूसी तेल का आयात एक बड़ा मुद्दा बन गया था। न सिर्फ जर्मनी बल्कि अमेरिका जैसे देश भी रूस को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर करना चाहते थे। ऐसे में उसकी तेल सप्लाई पर चोट करना उसका अहम उद्देश्य हो गया। लेकिन जब बात भारत पर आई तो प्रतिबंध लगाने से ज्यादा उस रिश्ते को तवज्जो दी गई जो पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं। खैर, जिस तरह से जर्मनी ने भारत की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया, उससे एक बात तो साफ है कि आज दुनिया का कोई देश भारत से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है भारत की गद्दी पर मोदी बैठे हैं। आपका क्या कुछ कहना है जर्मनी के इस बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।